नमस्कार साथियों। आज राजस्थान इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चौहान राजवंश और समझेंगे कि चौहान राजवंश से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट फर्स्ट है, तो समझेंगे कि ये पार्ट फर्स्ट है और समझेंगे कि चौहान राजवंश में किस तरह के ये पार्ट फर्स्ट का वीडियो है और समझेंगे कि चौहान राजवंश से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो पार्ट फर्स्ट में हम वंशावली लेकर आए हैं कि आजकल ट्रेंड में ये रहा है कि वंशावली से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 1 नंबर ऐसे 2 3 4, अगर 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएं तो वो ये कहेंगे कि सर्वप्रथम कालक्रम के आधार पर इनको सेट करो, कालक्रम के आधार पर बताओ कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इस प्रकार से आजकल क्वेश्चन ट्रेंड में, तो ये पार्ट फर्स्ट वीडियो वंशावली से रिलेटेड है, वंशावली के कालक्रम से ही रिलेटेड है और बाकी पार्ट 2 3 हम लेकर आएंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में होंगे। 5-7 मिनट के वीडियो में हम देखेंगे। तो ये जो वीडियो है ये रीट पटवार अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए। तो मैं संजय कुमार बांबू, तो हम आज अजमेर के चौहान राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और उनकी वंशावली के कालक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे हमें पता है कि वासुदेव चौहान ने चौहान राजवंश की नींव डाली थी और सांबर शाकंभरी उसको अपनी राजधानी बनाया था। फिर हम समझेंगे कि देखो 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर की स्थापना की और अजमेर की चौहान राजवंशों के बारे में पढ़ रहे हैं तो अजयराज से स्टार्ट करेंगे। तो अजयराज के जो पिताजी थे इनका क्या नाम था? पृथ्वीराज प्रथम था। तो अजयराज के पिताजी का जो नाम था वो पृथ्वीराज प्रथम था, या यूं कहूं कि पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र का क्या नाम था? अजयराज था। ऐसी अजयराज के पुत्र का क्या नाम था? अर्णोराज था। और ऐसी अर्णोराज के पुत्र का क्या नाम था? जगदेव था। और जगदेव ने, आपको पता है, अर्णोराज की हत्या की थी, इसलिए इसको पितरहंता कहते हैं और ये RSM SSB ने पूछा था। ठीक है, तो पितरहंता जगदेव को कहते हैं। तो इस प्रकार देखो, हमने देखा पृथ्वीराज प्रथम, फिर अजयराज, फिर अर्णोराज और फिर जगदेव, और जगदेव के बाद आएगा बीसलदेव चौहान। और बीसलदेव चौहान का अन्य नाम आपको पता है क्या मिलता है? विग्रहराज चतुर, जिन्होंने हरिकेली नामक नाटक लिखा था। तो जगदेव का पुत्र क्या हो गया? बीसलदेव चौहान। और बीसलदेव चौहान का पुत्र हो गया अपर गांगे। बहुत स्टार मारक है अपर गांगे और पृथ्वीराज प्रथम, ये दोनों स्टार मारक है, इनका क्रम याद रखना। तो अपर गांगे का पुत्र क्या रहा है? पृथ्वीराज द्वितीय। और पृथ्वीराज द्वितीय का पुत्र रहा है सोमेश्वर, और सोमेश्वर का पुत्र रहा है पृथ्वीराज चौहान। और इसके बाद चौहान वंश, अजमेर के चौहान वंश की क्या होगी थी? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हरा दिया था। तो हमने ये देखा कि अजमेर के चौहान राजवंशों में टोटल हमने देखो कितने देखे? 5 और 4 9 टोटल राजाओं का कालक्रम देखा है। तो 9 राजाओं के कालक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है अजमेर के चौहानों की दृष्टि से। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कालक्रम में कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। ऐसे ही देखो, यदि हमें मान लो सांबर के चौहान राजवंश के बारे में पूछा जाए तो सांबर के चौहान राजवंश में हम ये देखेंगे कि विग्रहराज और दुर्लभ राज का क्या सीन है। तो देखो, सर्वप्रथम वासुदेव चौहान, मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं, फिर विग्रहराज आएगा और विग्रहराज के बाद दुर्लभ राज है, ये ध्यान रखना। इन दोनों का सीक्वेंस याद रखना। विग्रहराज का पुत्र दुर्लभ राज है और दुर्लभ राज का पुत्र जो है वो गुवक है। तो ऐसे सिंहराज, गुवक के बाद सिंहराज आएगा। फिर ये पुत्र नहीं है, मैंने बीच में कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो सिंहराज के बाद विग्रहराज द्वितीय, फिर दुर्लभ राज द्वितीय, फिर दुर्लभ राज तृतीय, फिर विग्रहराज तृतीय, और विग्रहराज तृतीय के बाद पृथ्वीराज प्रथम। और पृथ्वीराज प्रथम कौन था? अजयराज का पिता था। तो आप ये सीक्वेंस भी याद रख लेना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 मिनट के वीडियो में हमने चौहान वंश की वंशावली के बारे में देखा और उनके कालक्रम के आधार पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखा। तो ये अपना पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो 4-5 मिनट के वीडियो में हम और लेकर आएंगे जो चौहान राजवंश के पार्ट से रिलेटेड होगा। नमस्कार साथियों।